राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए दादी नानी की बहुत ही बढ़िया रेसिपी लेकर आई हूँ। तो यहाँ पे हम वीडियो को शुरू करने वाले हैं। जल्दी जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। तो आज मैं आंवले की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसमें बहुत सारा ढेर सारा विटामिन सी होता है। ये हमारे बालों और स्किन के लिए, सभी चीज़ों के लिए बहुत ही फायदेमंद करता है। साथ के साथ कई हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। और दादी नानी कैसे बनाया करती थी वो सारा मैं आपको तरीका बताऊंगी आंवले का। बहुत ही बढ़िया रेसिपी जो कि आपकी साल भर तक भी नहीं खराब होगी। और इसे हमें बिना गैस में ही पकाए बनाएंगे। तो यहाँ पे गैस का हम नहीं पकाएंगे। जो हम तरीका बताएंगे आप उस तरीके से बनाएंगे, सालों साल खराब नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने 3 बड़े टेबल स्पून यहाँ पे मैंने मोटी वाली सौंफ ली है, इसको मैंने डाल दिया था। साथ में मैंने 1 छोटा चम्मच अजवाइन डाली है, 1 छोटा चम्मच मैंने मेथी दाना डाला है। दोनों चीज़ों को डाल दिया है और तीनों चीज़ें डाल दी हैं। और साथ में इन्हें बस हल्का सा इनका सीलापन दूर करना। पैन हमारा गर्म था, ये अच्छे से रोस्ट हो चुकी हैं। फिर साथ में यहाँ पे मैंने मिर्च लिए हैं। थोड़ा सा अगर तीखा चटपटा बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार बनता है रेसिपी। तो यहाँ पे हमने ये चटपटी वाली ली है। अगर आप चटपटी नहीं डालना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, तो इनको नहीं डालिएगा। अब यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच राई के दाना लिया है। इसे बनारसी राई भी कहते हैं। ये बारीक वाली है, मोटी वाली नहीं है, सरसों के दाने नहीं है। आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक वाली है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बारीक वाली बिल्कुल आती है। ये इसको अच्छे से खट्टा करती है और बहुत ही बढ़िया बनाती है। तो 1 चम्मच हम इसको डालेंगे। और 1 चम्मच हमने यहाँ पे पीली सरसों ली है। इससे डालने से कलर बहुत बढ़िया आता है। काली से थोड़ा सा हमें काला काला लगता है, इसलिए। अब इस सब चीज़ों को अब यहाँ पे हम गैस को बंद कर देंगे। सरसों डालने के बाद गैस को बंद कर देना है। और इसे हमें इस तरह से, मैंने सारा भुना हुआ था तो ये बस बंद करके इसको हम ऐसे ही पैन में छोड़ देंगे। जब अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब इसको हमें पीस लेना है। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग, तो यहाँ पे किस किस ने, सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं, किस किस ने आंवले का यूज किया है वो मुझे कमेंट करके बता सकता है। किस किस ने बनाया है, खाया है। तो यहाँ पे मैं, अब चलिए हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ हमने आंवले लिए थे जैसे कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ मैं आंवलों का पूरा बता रही हूँ हमें कैसे कैसे करना है। तो यहाँ आंवले लिए थे। आंवलों को धो के अच्छे से मैंने सिर्फ 5 से 6 मिनट उबाल लिया था। आप स्टीम भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। आप देख रहे होंगे हल्का सा, बस इसलिए कि इसकी फांके निकल जाए। इनकी फांके निकाल के मैंने 3 से 4 घंटे के लिए धूप में सुखा दिया था। अगर दादी नानी ऐसे ही करती थी, इन्हें धूप में सुखाना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। अगर हम इन्हें धूप में नहीं सुखाते हैं या आपके पास धूप नहीं है तो पंखे के नीचे सुखाइए। जब तक आप देख रहे होंगे इस तरह से बिल्कुल टाइट ना सूख जाए, मतलब इतना टाइट नहीं है, आजकल की धूप तेज नहीं होती है। तो 3 से 4 घंटे झुड़ना बहुत ही सूखना जरूरी है। और ये अंदर से मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ, इस तरह से। तो सूखने के बाद इस तरह से हम अचार डालते हैं तो अचार आपका कभी भी खराब नहीं होगा। बस छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है। गीला चम्मच नहीं डालिएगा, जार साफ होना चाहिए, तो आपका आंवले का अचार साल भर भी खराब नहीं होगा। तो यहाँ मैंने आंवला बता दिया मैंने कैसे करा था। अब मैं आपको, इसमें हमने जो मिर्च डालनी है, मिर्च भी हमने इसमें मिर्च को भी काट के, धो के, सुखा कर काट के इसे धूप में सुखा लिया है। तो आप देख रहे होंगे सूखने के बाद इसका कलर चेंज हो जाता है। इस तरह से काटने के बाद ही सुखाना है और अच्छे से जितना भी पानी होता है वो सूख जाता है। तो यहाँ हम आंवला और मिर्ची का अचार बना रहे हैं। बहुत ही यम्मी टेस्टी बनता है। अगर कोई आपके पास सब्जी नहीं है, कुछ खाने का मन कर रहा है चटपटा, तो आंवला तो फायदा करता ही है, साथ में चटपटे के लिए हरी मिर्च भी है। तो वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा, बहुत ही छोटी रेसिपी है और मैं सारा तरीका बताऊंगी कैसे कैसे आपको करना है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ हमें क्या करना है। तो यहाँ हमने मसाले को पीस लिया था, जो हमने भून के रखा था, इस मसाले को पीस लिया है।
पीसने के बाद आप देख सकते हैं ये इस तरह से तैयार हो जाता है। बहुत ज्यादा दरदरा नहीं करिएगा दोस्तों, ज्यादा दरदरा होता है वो भी अच्छा नहीं होता है। तो मैंने यहाँ इस तरह का पीसा है। तो मैं आपको एक एक चीज दिखा रही हूँ। आप अचार डालें, आप बाजार से लाते हैं दोस्तों, बाजार में कितनी चीजें मिली होती हैं, अचार हमारा खराब भी हो जाता है, पता नहीं होता कि वो काफी टाइम के लिए रखने के लिए क्या क्या मिला के रखते हैं। तो यहाँ पे मैं सारे तरीके बता रही हूँ अचार को लंबे समय तक रखने के लिए। तो यहाँ हमारा मसाला तैयार हो चुका है। तो अब चलिए आगे की रेसिपी तैयार शुरू करते हैं। अब यहाँ आंवले को मैं एक बाउल में डाल लेती हूँ। और मिर्चों को भी डालेंगे। अगर ये बीज रह जाए तो इनको निकाल दीजिएगा। और यहाँ पे हम ये जो हमने मसाला बना के रखा है ये डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया था जितना जितना मैंने लिया है उतना ही मसाला डाला है। उसमें से मैंने 2 चम्मच बचा लिया है। और यहाँ पे 1 छोटा चम्मच यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर लिया है। तो दोस्तों जो कि कई बार आप देखते हैं वीडियो में लोग गैस पे पकाते हैं, गैस पे आप कभी भी बनाइए वो अचार आपको हाथ के हाथ खाना है, रखने के बाद वो खराब हो जाता है। अगर लंबे समय तक करना है तो आपको इस तरह से बनाना है, तो लंबे समय तक जब चलता है। तो यहाँ पे मैं नमक, आप देख रहे होंगे घर की ही चम्मच है, यहाँ पे मैंने 3 से 4 चम्मच नमक डाल दूंगी। नमक हमारे अचार को खराब नहीं होने देता है। तो यहाँ पे मैंने 4 चम्मच डाल दिया इस तरह से। और थोड़ी सी यहाँ पे हम हींग डालेंगे। हींग से इसमें बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है और इससे अचार भी खराब नहीं होता है। तो यहाँ मैंने 1/4 टीस्पून डाल दिया है, बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे। और यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च लिया है। तो कश्मीरी लाल मिर्च सिर्फ मैं कलर के लिए डाल रही हूँ और ज्यादा कुछ नहीं। तो यहाँ मैं 2 चम्मच डाल दे रही हूँ कि देखने में अच्छा लगता है। ये आपकी इच्छा है, डालें नहीं डालें, मैं डाल रही हूँ। और यहाँ पे हमने तेल को गरम करके रखा है। तो यहाँ तेल गरम हो जाना चाहिए। गरम होने के बाद ये गुनगुना है, बहुत ज्यादा ठंडा गरम नहीं डालना है। तो मैं इसको उबाल के मैंने ठंडा कर लिया था। और यहाँ पे मैं अभी सिर्फ 50 ग्राम तेल का यूज करूंगी, बहुत ज्यादा तेल का यूज नहीं करूंगी। जो लोग गलती करते हैं वही मैं आज बता रही हूँ, जिससे कि आपका अचार अच्छे से बने। सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप अगर आपके हाथ साफ हैं, पानी वाले हाथ नहीं है, तो आप पानी हाथ से भी मिला सकते हैं। अगर आपके हाथ में पानी है तो बिल्कुल भी अचार को नहीं छुइएगा, चम्मच से इस तरह से मिलाइएगा। हमारे साथ में रेखा गुप्ता जी, स्मृति जी और आकाश गुप्ता जी, अर्चना जी जुड़ चुके हैं और अभी हमें कमेंट नहीं दिख रहा है। और कई लोगों की शिकायत रह जाती है कि हम उनके कमेंट का जवाब नहीं देते हैं। दोस्तों कई बार हमें दिखता नहीं है तो वो आगे पीछे हो जाता है, या हमें बिल्कुल भी कमेंट में बाद में भी नहीं दिखता है, इसलिए हम जवाब नहीं दे पाते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हम आपके हर कमेंट का जवाब दें। तो यहाँ मैंने, आप देख रहे होंगे मैंने तेल बहुत ज्यादा नहीं डाला है, इस तरह से बस डालना है। तो यहाँ मैंने 50 ग्राम डाल दिया। आप भी ये तो आप तेल अपने हिसाब से इस तरह से डाल सकते हैं। छोटी छोटी सी बातें हैं, क्योंकि दादी नानी जो बनाया करती थी वही मैं तरीका बता रही हूँ। उनका अचार कभी भी खराब नहीं होता था। और ये बात अलग है, किसी के हाथ का नहीं टिकता है तो उसको आपको कई चीजों का ध्यान रखना होता है, जैसे मैंने आपको बताया। अचार रखने के बाद अब मैं आपको बता रही हूँ आपको कैसे सेव करना है अचार को। तो चलिए, अब ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब मैं सेव करने का तरीका बता रही हूँ। तो जहाँ पे भी लोग गलतियां करते हैं वो गलती मैं आपको बता रही हूँ कि लोग क्या करते हैं कि अचार क्यों जल्दी से खराब हो जाता है। अब इसको हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे लोग क्या करते हैं, इसे हमें धूप में रखना है। अगर धूप आ रही है तो आप धूप में जरूर रखिएगा। तो यहाँ पे आप धूप में जरूर रखिएगा। फरीदा जी, हेलो जी, उमेश जी, राधे राधे। तो यहाँ पे टाइम नहीं होता है कि मैं आपको रिपीट करूं। अगर आपने मेरे पेज को फॉलो कर रखा है दोस्तों, तो आप
रंजना गुप्ता के दोबारा से आप देखेंगे, मेरी वीडियो हमेशा रहती है और आप इसको दोबारा से देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप जब वीडियो खोलते हैं तो ऊपर की तरफ रंजना की एक फोटो लगी होती है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो मेरी आपको सारी वीडियो दिख जाएंगी। वहां जाके आप मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए और जब भी आप मेरी कोई भी नई वीडियो डालती है तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो यहाँ पे मैंने दोबारा से बताऊंगी तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, प्लेट से इसे ढक देते हैं, ढक कर रख देते हैं। अगर धूप नहीं आती है तब भी 2 दिन के लिए ढक के रखना है, अगर धूप आती है तब धूप में रख दीजिएगा। ढकने से क्या होता है, अगर हम कांच का बर्तन या प्लेट रखते हैं स्टील की, तो क्या होता है कि इसके नीचे जार में प्लेट के ऊपर पानी जम जाता है। आप 2 दिन ढक के देखिएगा, देखेंगे ऊपर पानी आ जाता है, वो पानी इस अचार में गिर जाता है, इससे अचार खराब हो जाता है दोस्तों। तो आपको कभी भी ये कांच का नहीं रखना है, प्लेट नहीं रखनी है, तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा। सिर्फ मैं अचार बनाने का वही तरीका बता रही हूँ जिससे आपका लंबे समय तक चले। तो पहले क्या करते थे, आपने देखा था कांच के बड़े बड़े ऐसे बर्तन होते थे, उनमें ही बनाया जाता था। तो उसे कपड़े से इस तरह से ढक के रखना है, और कपड़े से इसलिए ढका जाता था क्योंकि जो भी पानी छूटता है वो कपड़ा सोख लेता है। इसे 2 दिन धूप में रख देना है। 2 दिन बाद धूप में, उसके बाद का मैं बता देती हूँ क्योंकि अभी मैं 2 दिन धूप में रख के तो दिखा नहीं सकती हूँ। तो यहाँ 2 दिन आपको इस तरह से धूप में रखना है। 2 दिन बाद जब हटाएंगे तो आपको क्या करना है, मैं बाद का भी तरीका बता देती हूँ। और आपका जार सूखा होना चाहिए, साफ होना चाहिए, धूप में सूखा होना चाहिए। और इसको मैं कैसे बाद का शेड करने का बता रही हूँ कि कैसे करना। 2 दिन बाद इसको इस तरह से भर देना है। हो सके तो छोटे छोटे जार में डालिएगा। अगर आपके यहाँ छोटे बच्चे होते हैं तो कई बार इकट्ठा अचार होता है तो खराब हो जाता है। अगर गीली चम्मच डाल दिए, जार आपका साफ नहीं है, तो इससे भी बहुत फर्क पड़ता है दोस्तों। तो यहाँ मैं आपको एक करने का तरीका बता देती हूँ और वो आपकी इच्छा है। मैंने अपनी तरफ से दोस्तों सारी टिप्स ट्रिक बताई है आपका अचार कैसे लंबे तक चले। अगर आप इसको गैस पे पकाएंगे तो दोस्तों अचार आपका हमेशा खराब हो जाता है, क्योंकि थोड़े टाइम सही रहता है फिर खराब हो जाता है। अब क्या करना है, जब ये अचार 2 दिन के बाद धूप में से आ जाएगा, इसको जार में भर लेंगे, तो फिर आपको इसमें तेल भरना है। पहले तो 1 मिनट चम्मच से दबा दबा के हम भर देंगे इस तरह से, जितना भी हो सकेगा चम्मच से दबा देंगे। अभी मेरे पास छोटा ही जार मैंने आपके लिए रखा है क्योंकि मेरे को 2 दिन धूप में सुखाना है। तो मैं दिखा देती हूँ, मेरी बेटी को तो बहुत पसंद है, ये मैं अपनी बेटी के लिए डाला है। तो और आपको क्या करना है, इस तरह से दबा दबा के इसको करना है। और एक ध्यान रखना है, जार जब भी हो पूरा नहीं भरा रहना चाहिए, इतना खाली रहना चाहिए। और फिर 2 दिन बाद जब हम धूप से लाएंगे, उसके बाद जार में भरने के बाद इसमें तेल भर देना है, क्योंकि तेल से अचार कभी भी खराब नहीं होता। इसमें कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है। तो 50 ग्राम या आपका जितना भी आप भरेंगे उतना तेल आ जाएगा बस। तो आपको इस तरह से तेल भर देना है। फिर लास्ट में क्या करना है, थोड़ा सा इसमें मैं एक और बता रही हूँ टिप्स। लास्ट में आपको नमक डाल देना है। आधा चम्मच, छोटी बोट है तो आधा चम्मच, बड़ी एक साथ डालें तो 1 चम्मच नमक डाल दीजिएगा और इसको डाल के बस बंद कर दीजिएगा। यकीन करिए दोस्तों, आपका अचार कभी भी खराब नहीं होगा, बहुत ही यम्मी और टेस्टी बन के तैयार होगा। तो एक बार ट्राई करना बनता है। इस सर्दियों में आप जरूर बना के देखिएगा और इसको आप यूज करके देखिएगा। यकीन करिए दोस्तों, आपका अचार कभी भी खराब नहीं होगा, बहुत ही यम्मी बनेगा। तो हमारे साथ रेखा जी जुड़ चुकी हैं, मैं सबके कमेंट देख लेती हूँ। कोई नया मेंबर आया है, नीलू जी जुड़ चुकी हैं। मैंने सारा बताया है नीलू जी, मैंने एक एक, आप दोबारा से वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। बंद होगी तो आप दोबारा से हाथ मारेंगे तो वीडियो चालू हो जाएगी। तो मैंने पैन में एक एक मसाले का नाम बताया है, तो आप देख लीजिएगा। सिर्फ जितनी मैंने लिए, 500 ग्राम आंवला लिया था और 150 ग्राम मैंने हरी मिर्च लिए हैं बस। और सब चीजों का मैंने नाम बताया है, तो आप देख लीजिएगा। आपका अचार कभी भी खराब नहीं होगा, क्योंकि सर्दियों के मौसम में ही आम का अचार खाया जाता है। और इस तरह से आपको सेव करके रखना है, वो भी मैंने आपको तरीका बता दिया है। तो यहाँ पे और किसका नाम रह गया है देख लेती हूँ मैं। तो यहाँ तो और मुझे किसी का नाम नहीं दिखाई दे रहा। यकीन करिए दोस्तों, बहुत ही चटपटा, यम्मी और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। हमारी स्किन, बालों के लिए, सबके लिए फायदेमंद होता है, विटामिन से भरपूर होता है। चलिए
वीडियो को हम खत्म करने वाले हैं। अब शाम को फिर मिलते हैं। हमारे संग लास्ट में राम देवी जी जुड़ी हैं, बहुत ही अच्छा बनाया आपने, थैंक यू। और जिससे का भी कमेंट रह जाएगा हम बाद में जरूर जवाब देंगे। तो ज्योति जी आ गई हैं, वाव लिखा हुआ है। तो चलिए बाय बाय।